दोस्तों, मेरा नाम अनुराग है और मैं एक शराबी हूँ। दोस्तों, मेरा होम ग्रुप है फ्रीडम ग्रुप पंचकुला, और मैं 15 मार्च 1997 से शराब के पहले ग्रुप से दूर हूँ। आज मैं ग्रुप का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे को दोबारा आज यहाँ इनवाइट किया है अपना एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ एंड होप शेयर करने के लिए। मैं ग्रुप को बधाई भी देना चाहूंगा। एक बड़ा अच्छा एफर्ट इन्होंने शुरू किया है, पहले 12 ट्रेडिशंस को कवर करके और फिर 12 कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में कवर करके, सो दैट हम में से सब मेंबर्स को काफी जानकारी हो जाए कि ये एग्जैक्टली ये जो 24 प्रिंसिपल्स हैं, 12 कदमों के बारे में तो हम सबको अच्छी तरह पता है, बट 12 परंपराएं और 12 कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो आप ये ग्रुप एफर्ट कर रहा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। अ, दोस्तों, मैं यहाँ कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं एक मेंबर हूँ, एक सिंपल मेंबर अल्कोहलिक्स एनोनिमस का। अ, मुझे खुशनसीबी है कि अलग अलग सेवाओं में मेरे को अपना योगदान देने का मौका मिला। और उसके फलस्वरूप आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, वो बेसिकली मैं कोशिश करूंगा अपनी नॉलेज ज्यादा, अपना ज्ञान देने की बजाय जो हमारे पैम्फलेट्स कहते हैं उसके बारे में आप भाइयों के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। सो दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो बेसिक स्वरूप है, जैसे हम सब जानते हैं, जब दो या तीन शराबी जब मिलते हैं और उनका एक ही पर्पस होता है एक दूसरे से बातचीत करके शराब से दूर रहें, और उनका और कोई पर्पस नहीं है, तो वो एक ग्रुप माना जाता है। और वहीं से हमारी शुरुआत होती है, और वहीं से हमारी रिकवरी शुरू होती है, और वहीं से हमारा एक्चुअल काम करना शुरू होता है। और हम सबका पर्पस सब जानते ही हैं, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के हर ग्रुप का एक यही है कि हम वो मैसेज उस पीड़ित शराबी को पास करें जो अभी भी सफर कर रहा है। इस प्रेजेंटेशन में हम लोग बात करेंगे आईजीआर और जीएसआर की। दोस्तों, अलग यूएस कनाडा में आईजीआर और जीएसआर के फंक्शन थोड़े अलग हैं, बट इंडिया में मोरलेस फंक्शन सेम है, क्योंकि बहुत से जगह हमारे इंटरग्रुप्स ही हैं जहां आईजीआर होते हैं। कुछ जगह डिस्ट्रिक्ट कमेटीज हैं जो कि जहां वो ग्रुप्स जीएसआर चुन के भेजते हैं। अ, जबकि यूएस एंड कनाडा में थोड़ा सिस्टम डिफरेंट है, वेयर द पर्पस ऑफ इंटरग्रुप इज सेपरेट देन द पर्पस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमेटी। तो हम ये कोशिश करेंगे कि आज, क्योंकि हम इंडिया में हैं और हम आईजीआर जीएसआर जहां भी लिखा है उसका मतलब बिल्कुल सेम है। इसमें हम और कहीं कोई अलग अलग चीजें नहीं है। जो काम है दोनों के, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। हम सब जानते हैं यार, जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी मैं बता रहा था कि हम सब लोगों की शुरुआत एक ग्रुप में होती है। और ग्रुप एक ऐसी जगह है जहां हम लोग अपना रिकवरी शुरू करते हैं। और मोस्ट मोस्ट ऑफ द मेंबर्स, मैं भी जब शुरू शुरू में अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था, एक पर्टिकुलर ग्रुप था चंडीगढ़ में जहां मैंने जाना शुरू किया। और शुरू के दिनों में वही मेरा एक होम ग्रुप है। और होम ग्रुप ऐसा है जहां मैं वहां जाकर अपना योगदान भी देता हूँ, वहां मेरे कुछ अच्छे दोस्त मित्र भी बन जाते हैं, जहां मैं जाकर अपनापन एक महसूस करता हूँ। और अपना यही कोशिश करता हूँ कि कहीं ना कहीं अपना योगदान उस पर्टिकुलर ग्रुप में जाऊं। अ, आगे ये नहीं है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मेंबर कहीं भी मनाही है उसको जाने के लिए। एक मेंबर किसी भी ग्रुप में जा सकता है, लेकिन एक होम ग्रुप है जहां उसका कनेक्शन बन जाता है। और होम ग्रुप और एक ऐसी जगह है जो पूरे अल्कोहलिक्स एनोनिमस फेलोशिप के साथ हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं कि मैं, देखो, मैं फ्रीडम ग्रुप पंचकुला से हूँ, और दो मैं किसी भी ग्रुप में चले जाऊं, बट मेरा जो बेस है, मेरी जो पहचान है, वो मेरा होम ग्रुप है। और हम सब जानते भी हैं कि हर अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सदस्य का एक वोट होता है। कहीं भी वो कोई भी अपने विचार विमर्श को आगे रखना चाहता है, वो अपने होम ग्रुप के जरिए ही देता है।
एक व्यक्ति एक जगह पे एक ग्रुप में ही वोट कर सकता है, ये एक ट्रेडिशन बना हुआ है, सो दैट हम अलग अलग विचारधारा जाके, एक मेंबर जाके अलग अलग ग्रुप्स में जाके अपना इन्फ्लुएंस ना करने की कोशिश करें। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सेवाओं के बारे में अब बात करते हैं। जितनी भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सेवाएं हैं, वो हमारे कुछ ट्रेडिशंस और कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेसिस हैं। सबसे पहले ट्रेडिशन 5। हम सब जानते ही हैं कि हर ग्रुप का एक ही प्राइमरी पर्पस है, ये मैसेज को शराबी तक पास करना जो अभी भी पीड़ित है। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में फैसले कैसे होते हैं? हम लोग जहां भी हो, ग्रुप का जो भी स्ट्रक्चर है उस पर मैं धीरे आगे आऊंगा, तो जो भी हम लोग डिसीजंस लेते हैं ग्रुप में या और भी सेवा समितियों में, और वहां सब हम ट्रेडिशन 2 को फॉलो करते हैं। वो क्या कहता है ट्रेडिशन 2? कि हर ग्रुप का एक ही अल्टीमेट अथॉरिटी है, वो प्रिय ईश्वर, जो अपने ग्रुप कॉन्शियस के जरिए हम लोगों को बताता है कि क्या काम करना है। हमारे जो लीडर हैं वो सेवक सेवक हैं, वो गवर्नर नहीं है, वो गवर्न नहीं करते, वो डायरेक्टर नहीं है कि भाई मेरे हिसाब से ही चलो। जो भी डिसीजंस होते हैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ग्रुप कॉन्शियस के जरिए ही होते हैं। और ये की जितनी भी सेवाएं हैं, ये सारे ट्रेडिशंस और कॉन्सेप्ट्स पे ही बेसिस होती हैं। आगे देखते हैं हम अगला कॉन्सेप्ट। अगला हमारा ट्रेडिशन 9 पे है। हाँ, ट्रेडिशन 9 ये कहता है कि ये कि जो भी सेवाएं हैं वो पूरी तरह ऑर्गेनाइज नहीं करते। हम लूजली निट ऑर्गेनाइजेशन है। हम जो कि सर्विस बोर्ड्स बनाते हैं और कमेटीज बनाते हैं जो डायरेक्टली ग्रुप्स को या इंटर ग्रुप्स को रिस्पॉन्सिबल रहती हैं, फेलोशिप को रिस्पॉन्सिबल रहती हैं। जो भी हमारी सेवा की हम समितियां बनाते हैं, जो इंटर ग्रुप्स हैं या जो भी सर्विस बॉडीज हैं, वो सारी हम लोगों को ट्रेडिशन 9 के बेसिस पे, हम कोई प्रोफेशनल मतलब पूरी तरह ऑर्गेनाइज करके नहीं रखते इसको। और कॉन्सेप्ट 1 जैसे हमको बिल डब्ल्यू ने अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सारी जिम्मेवारियां हम सबको दी हैं। वो फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी यही कहा गया है कि जितनी भी अथॉरिटी है वो ग्रुप्स के पास है, और वो कलेक्टिव कॉन्शियस होनी चाहिए पूरी अल्कोहलिक्स एनोनिमस फेलोशिप की, जो कि हम लोग अपने ग्रुप्स के जरिए कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ए का सर्विस स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं मोर और लेस, बहुत से शायद नए मेंबर्स हैं वो जानते नहीं है कि हमारा इन्वर्टेड पिरामिड है, जहां ग्रुप सबसे ऊपर आते हैं, उसके नीचे इंटर ग्रुप्स और सर्विस डिस्ट्रिक्ट कमेटीज हैं, जिनका मेन पर्पस क्या है? इंटर ग्रुप्स और डिस्ट्रिक्ट कमेटीज का मेन पर्पस ये है कि वो ग्रुप्स की, इंटर ग्रुप्स का पर्पस है कि ग्रुप्स की सेवाएं करें, इन टर्म्स ऑफ लिटरेचर, इन टर्म्स ऑफ हेल्पलाइन कॉल्स को हैंडल करें, इन टर्म्स ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन। एक ग्रुप जो काम नहीं कर सकता, वो कुछ कलेक्टिव ग्रुप्स बना के इंटर ग्रुप बनाते हैं, और वो उनका ये काम होता है कि ग्रुप्स को लिटरेचर भी प्रोवाइड किया जाए, ग्रुप्स को हेल्पलाइन कॉल्स भी हैंडल की जाए, ग्रुप्स का आदान प्रदान भी, विचार विमर्श हो। अगर ग्रुप्स को इंटर ग्रुप में कहीं कोई स्पीकर्स की जरूरत है तो वो भी हम लोग अरेंज करके देते हैं। बट प्राइमरली हम लोगों का काम यही इंटर ग्रुप्स का काम है कि हम कुछ ऐसी सेवाएं प्रदान करें जो अल्टीमेटली टू रीच आउट द स्टिल सफरिंग अल्कोहलिक। वो काम है अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सेवा समितियों का। और हम कैसे कैसे रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं आगे? एरिया कमेटीज हैं, एरिया असेंबली हैं, जो कि इंडिया में अभी है नहीं। उसके बाद हम इंटर ग्रुप्स और डिस्ट्रिक्ट कमेटीज से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन के जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस में भेजते हैं, डेलीगेट्स को चुनते हैं, जो कि जाकर हम लोगों के साथ डेलीगेट्स और ट्रस्टीज मिलकर एक कॉन्फ्रेंस बनती है, जो कि बेसिकली एक पॉलिसीज बनाती है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस इंडिया किस हिसाब से अच्छे ढंग से हम लोग मैसेज को आगे कर कैरी कर सकें। और वो अब जनरल सर्विस बोर्ड ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस के थ्रू करते हैं, जिसके दो पार्ट्स हैं, एक जनरल सर्विस ऑफिस और एक 12 स्टेप मैगजीन है। तो ग्रुप्स किसको कैसे हम आगे भेजते हैं? ग्रुप्स अपने तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं, वो आईजीआर्स हैं या जीएसआर्स हैं। जो इंटर ग्रुप्स और डिस्ट्रिक्ट कमेटीज मिलकर कुछ जो रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं जो कॉन्फ्रेंस में, वो डेलीगेट्स हैं।
और पूरे रीजन में जब हम इलेक्ट करते हैं वो ट्रस्टीज हैं। और द बोर्ड, हम लोग कुछ क्लास ए ट्रस्टीज को भी चुनते हैं जो कि दे आर फ्रेंड्स ऑफ एल्कोहलिक्स, दे आर नॉट एल्कोहलिक्स देमसेल्व्स। यहाँ कुछ दोस्तों को क्लास ए और क्लास बी ट्रस्टीज के बारे में बताया जाएगा। जो क्लास बी ट्रस्टीज हैं वो रीजनल ट्रस्टीज हैं, जो कि बूजर्ड्स कह सकते हैं, जो शराबी हैं। और जो क्लास ए ट्रस्टीज हैं वो समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मित्र कहे जा सकते हैं। चाहे वो साइकियाट्रिस्ट हैं, चाहे वो पुलिस में से लोग आ सकते हैं, चाहे वो जुडिशरी में से आ सकते हैं। तो हमारे अलग अलग टाइप के सर्विस कमेटीज हैं जिसमें से अलग अलग, मतलब कोशिश ये होती है कि क्लासेस हम समाज के विभिन्न प्रकार के प्रोफेशन से लें, सो दैट हम लोगों को उनसे मदद मिल पाए। और हम लोग ग्रुप से अपनी सेवा समितियों में क्या कुछ भेजते हैं। ग्रुप से हम तीन चीजें मेन भेजते हैं। एक ग्रुप कॉन्शियस भेजते हैं, जो कि सामूहिक विवेक बुद्धि जिसे कहते हैं हिंदी में। और ग्रुप कॉन्शियस क्या है? एक्चुअली अगर देखा जाए, इंडिया में अगर आप चाहते हैं कि हमारे ग्रुप में की कोई एक नई चीज इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, तो उसको करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग अपने ग्रुप्स में कुछ डिस्कशंस करते हैं कि हाँ, ये अगर आइडिया अच्छा हो तो हम लोग इसे आगे अपने इंटरग्रुप या डिस्ट्रिक्ट कमिटीज में भेजते हैं, सो दैट दे कैन ऑल्सो कंसिडर द सजेशन, और इसको आगे हम लोग आगे जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस में भेज सकते हैं। तो हम लोग ग्रुप्स में कुछ डिसीजंस लेते हैं, और ग्रुप्स के रिप्रेजेंटेटिव्स आईजीआरस के थ्रू हम इंटर ग्रुप्स और डिस्ट्रिक्ट कमेटीज में ये सजेशंस को भेजते हैं। जैसे ये स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं कि हम लोग तीन चीजें आगे भेजते हैं अपनी सेवा समितियों में ग्रुप्स की तरफ से। एक तो ग्रुप कॉन्शियस भेजते हैं, एक पैसा भेजते हैं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जैसे हम सबको पता है, वी आर सेल्फ सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, हम बाहर से कोई पैसा नहीं लेते। जो भी हमारी सर्विस बॉडीज हैं, वेदर दे आर इंटर ग्रुप्स, डिस्ट्रिक्ट कमेटीज या जनरल सर्विस बोर्ड, वो सब हम लोग अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर्स या ग्रुप्स और इंटर ग्रुप्स की कंट्रीब्यूशन से ही चलती है। और तीसरी चीज जो हम भेजते हैं, हम लीडरशिप भेजते हैं। लीडरशिप इन टर्म्स ऑफ आईजीआर, जीएसआर, डेलीगेट्स, जो कि हमारी आवाज वहां जाके वेरियस फॉर्म्स में जाके पहुंचा दे। अब ये एक बड़ा अच्छा खूबसूरत पैम्फलेट है कि ये कैसे कनेक्ट करता है टू अल्कोहलिक्स एनोनिमस एज ए होल। हमने ये देखा है कि अलग अलग स्ट्रक्चर के अलग अलग लेवल्स हैं। शुरू में हम देखते हैं ग्रुप से हम लोग कुछ बातचीत करते हैं। यहाँ वर्ल्ड वाइड का लिखा है, अगर हम इंडिया का ही फोकस लें तो हम डिस्कशंस करते हैं, कुछ सजेशंस हैं डिस्ट्रिक्ट कमेटी की मीटिंग्स में भेजते हैं। वहां से आगे कुछ और डिस्कशंस हो जाते हैं, और लगता है कि अगर कोई पॉइंट में दम है तो उसको आगे हम बढ़ाते हैं एरिया असेंबलीज। इंडिया के केस में ये सारा डिस्ट्रिक्ट कमेटी और एरिया असेंबली का पार्ट कम है। जब सीधा ही डिस्ट्रिक्ट कमेटी या इंटर ग्रुप की तरफ से हम सीधा जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस में जाकर थ्रू आवर डेलीगेट्स वी सेंड आवर सजेशंस, सो दैट अगर हमको लगता है कि कोई अल्कोहलिक्स एनोनिमस के लिए कोई पॉलिसी लेनी चाहिए जिससे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज अच्छे ढंग से पास हो सके, या कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज में हमें लिटरेचर प्रिंट करना है, उसके लिए हम लोग क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रांसलेशन, इन टर्म्स ऑफ मनी और इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग, वो सब हम अपने एक सर्विस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग कॉन्फ्रेंस में जाके उनसे बातचीत करते हैं और उसके बारे में बताते हैं कि कैसे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज अच्छे ढंग से हम आगे पास कर सकें। अ, और यहाँ शुरुआत होती है ग्रुप से। ग्रुप सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स या आईजीआर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक व्यक्ति है, जो कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ग्रुप से लेकर पूरी कॉन्फ्रेंस अल्कोहलिक्स एनोनिमस एज ए होल को जोड़ता है। और बिल डब्ल्यू का कहना है कि हमारी पूरी स्ट्रक्चर जो है उसकी ताकत उस पर्टिकुलर जीएसआर या आईजीआर से शुरू होती है जो समूह को चुनता है। मुझे याद है जब मैं शुरू शुरू में अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था, मैं अभी कुछ महीने ही शराब से दूर था, एंड
हमारे यहाँ चंडीगढ़ में उस समय कॉन्फ्रेंस होनी थी, और कोशिश यही थी कि यार कॉन्फ्रेंस के लिए हमारे ग्रुप्स भी कुछ ज्यादा नहीं थे, 3-4 ग्रुप्स ही थे, और उन्होंने उस समय ये कहा कि अ, अगर आपको ये एक सेकंड, ये कहा कि भाई अगर आपको कॉन्फ्रेंस करनी है तो आपके यहाँ इंटरग्रुप होना बहुत जरूरी है। तो सॉरी, तो उस समय जल्दी जल्दी से कुछ ग्रुप से एक इंटरग्रुप बना। अभी मैं कुछ महीने ही सोबर था, अलग अलग ग्रुप से और भी कुछ लोग आए इंटर ग्रुप में अपना योगदान देने, और जल्दी से हमने एक इंटर ग्रुप फॉर्म किया। हमने उस सर्विस स्ट्रक्चर को, उसके चेयरमैन और बाकी ऑफिस बेरर्स को चुना, और फटाफट 1997 में हमने कॉन्फ्रेंस कर दी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ना मुझे ज्यादा नॉलेज थी कि भाई आईजीआर या जीएसआर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या क्या करना चाहिए हम लोगों को, या हमारी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसमें ग्रुप्स भी नए नए थे, छोटे छोटे ग्रुप्स होते थे, हम लोगों को पता ही नहीं था कि क्या करना चाहिए। और हम लोग वहां चले गए, और फिर बाद में धीरे धीरे हमको सीखने को मिला कि एग्जैक्टली एक आईजीआर ग्रुप की एक आवाज है, ग्रुप की वॉइस है, जो जाके इंटर ग्रुप में जो भी वहाँ सेवाओं के लिए फैसले लेने हैं, वहां जाके अपनी आवाज बोलता है, ही सेज, एंड वो होना चाहिए। और उस समय अगर मैं देखूं कि क्या मैं क्वालिफाइड था एज एन आईजीआर बनने के लिए, मैं शायद नहीं था, क्योंकि मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, और मैं अभी जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी करीब 2 साल की फॉर एन आईजीआर, वो नहीं थी। और उस समय ज्यादा लोग भी इतने सोबर नहीं थे, जल्दी जल्दी में हुआ, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वी स्टार्टेड लर्निंग कि एग्जैक्टली हम लोगों को क्या काम करना चाहिए था, या क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। फिर भी हम लोगों ने वो कॉन्फ्रेंस उस समय किया, और आगे बात बढ़ी। एक्चुअली एज पर पैम्फलेट, जीएसआर या आईजीआर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो व्यक्ति है जो ग्रुप का एक लीडर है, जो कि ग्रुप को एक वेल इन्फॉर्म्ड ग्रुप कॉन्शियस पहुंचने में मदद करता है। तो इसका ये मतलब है कि अ, जो आईजीआर या जो जीएसआर को हम चुनते हैं, उसको नॉलेज पूरी होनी चाहिए कि एक तो ग्रुप्स कैसे चलते हैं, ग्रुप्स के ट्रेडिशंस क्या हैं, ट्रेडिशंस के बारे में पूरी उसको जानकारी होनी चाहिए। एक इन्फॉर्म्ड ग्रुप कॉन्शियस लेने के लिए उसको पूरा ये नॉलेज होना चाहिए कि भाई इसके हर मुद्दे के अलग अलग पहलुओं के बारे में वो आगे बताए, सब वो मेंबर्स को वेल इन्फॉर्म करे, सो दैट वो लोग एक ग्रुप तक पहुंच पाए। और आईजीआर जीएसआर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक है उस चेन में, जो मैं अभी पिछले स्क्रीन पे हम देख रहे थे, जो कि एक ग्रुप का कनेक्शन है अल्कोहलिक्स एनोनिमस एज ए होल से, थ्रू इंटरग्रुप और थ्रू डेलीगेट्स, वो एक कनेक्शन है। मतलब वो अपने ग्रुप की जो भी आवाज है, या ग्रुप का जो भी डिसीजन है, वो इंटरग्रुप में पहुंचाता है। और अगर इंटरग्रुप के कुछ फैसले हैं लोकल लेवल पे लेने हैं, तो ही ही रिप्रेजेंट्स द ग्रुप, और उसका एक वोट है फ्रॉम ऑन बिहाफ ऑफ द ग्रुप। इसमें और भी कई चीजें हैं जिन लोगों को हमको देखना, जो जो चीजें हमको नजर रख सकते हैं, वो हम आगे देखते हैं। उसको अगर अच्छे एक आईजीआर जीएसआर के लिए क्या चीज है, सबसे पहले उसको एक 12 परंपराओं के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, सो दैट वो ग्रुप कॉन्शियस में मदद कर सके। और दूसरी बात, कैसे वो ग्रुप कॉन्ट्रीब्यूशंस कैसे वो खर्च किए जा रहे हैं ग्रुप के अंदर भी, या हम लोग जो कंट्रीब्यूशंस आगे अलग अलग सर्विस बॉडीज में दे रहे हैं, ग्रुप ट्रेजरर को उसके बारे में बताना, उसको मतलब इन सब एक्टिविटीज के लिए जिस व्यक्ति को भी हम अगर इस सेवा के लिए चुनते हैं, उसको ट्रेडिशंस के बारे में अच्छी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। जीएसआर, क्योंकि वो एक लीडर है आईजीआर ग्रुप का, तो वो रेगुलर बेसिस पे ग्रुप इन्वेंटरी भी ले सकता है। और कहीं अगर उसको लगता है कि यार हमारा ग्रुप अभी बिल्कुल नया है और हमको सपोर्ट की जरूरत है, तो वो इंटर ग्रुप का सपोर्ट भी ले सकता है कि क्या काम हमें करना चाहिए।
अ, अपने ग्रुप की मीटिंग्स में भी वो बता सकता है कि इंटर ग्रुप के जो फैसले हैं वो ग्रुप तक ला सकता है, और ग्रुप के जो डिसीजंस हैं या जो चीजें हैं, जो बात आपने आगे रखनी है, वो जाके इंटर ग्रुप में रख सकता है। उसका एक और जो जिम्मेवारी है वो है ऑल्टरनेट जीएसआर या आईजीआर को इलेक्ट करने में ग्रुप की मदद करना। जो बेसिक रिक्वायरमेंट में जो पैम्फलेट है वो क्या कहता है, एक आईजीआर जीएसआर को कम से कम 2 साल की कंटिन्यूस सोब्राइटी चाहिए, और उसका जो टर्म होता है, एटलीस्ट इंडिया में ये टर्म है कि जो भी जीएसआर या आईजीआर इलेक्ट होता है वो कम से कम 2 साल के लिए होता है। एक और जो बात कही गई है वो ये है कि आईजीआर जीएसआर को पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि ए का सर्विस स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। ये में टॉप पे ग्रुप्स हैं, उसके बाद हमारी सर्विस बॉडीज हैं, और फैसले अल्कोहलिक्स एनोनिमस में कैसे लिए जाते हैं। दोस्तों, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जब इंटर ग्रुप आईजीआर रोटेट हुआ तब जाके मेरे को पता चला कि आईजीआर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। फिर मेरे को मौका मिला इंटर ग्रुप में अलग अलग सेवाओं में काम करने का। पर जब तक थोड़ा सा समझ आ गई थी, और मैं जब भी कोई सेवा लेने के लिए पहले हाथ खड़ा करता था, तो पहले मैं उसको उसको समझने की कोशिश करता था कि ये सेवा की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और इसके लिए मेरी तरफ से क्या उम्मीदें रखी जा रही हैं, और मुझे क्या करना है, और किस हिसाब से मेरे को चलना है। पर उसके बाद मेरे को जब डेलीगेट बनाया गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को उस समय कोई कॉन्सेप्ट्स की कोई नॉलेज नहीं थी। हाँ, ट्रेडिशंस की नॉलेज थी, बट कॉन्सेप्ट्स, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो सर्विस का जो 12 कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे जो काम होता है, उसके बारे में मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है। और जब तक मेरे को नॉलेज आई वो 3 साल के टर्म में, जब तक मैं रोटेट हो गया। बट ये आज हम ये जो प्रयास कर रहे हैं वो ये है कि जो भी हम वेल इन्फॉर्म्ड लीडर्स को आगे भेजें अलग अलग सर्विस स्ट्रक्चर में, सो दैट वी गेट गुड पीपल आउट देयर, और एक अच्छे वेल इन्फॉर्म्ड फैसले ले सकें, वेल इन्फॉर्म्ड ग्रुप कॉन्शियस में हम भागीदारी कर सकें, सो दैट अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो फ्यूचर है वो थोड़ा ब्राइट हो। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के फ्यूचर ब्राइट का मतलब सिंपल है कि आगे मेरी अगली जनरेशन को, या मेरे बच्चों को, या मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस को कभी अगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस की जरूरत पड़े, तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस वहाँ अवेलेबल हो, और ये मैसेज अच्छे ढंग से पास करें। इसीलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस का सर्विस स्ट्रक्चर में हम हर रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी यही है कि हम अच्छे लोगों को आगे भेजें अलग अलग सेवाओं के लिए, सो दैट वो ये कोशिश करें, बड़ी कमिटेड लेवल पे कोशिश करें कि हाँ, ए इज देयर फॉर फ्यूचर ऑल्सो। अब जीएसआर की और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ये सर्विस मैनुअल के बारे में जाने। बॉक्स 459 ये भी एक मैगजीन है, 12 परंपराएं, 12 कॉन्सेप्ट्स और 6 वारंटीज के बारे में पूरी जानकारी है। और मैं ग्रुप को फिर बधाई देना चाहूंगा कि 12 परंपराएं, 12 कॉन्सेप्ट्स और वारंटीज पे आप लोगों ने एक रेगुलर बेसिस पे ये जो एक्टिविटी शुरू की है वीकली, एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। और इन सब की रिकॉर्डिंग्स भी हम लोगों के पास अवेलेबल हैं, जो कभी भी जाके किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में जानना चाहें। और अलग अलग मेंबर्स से ये हम लोगों ने आपके हर मेंबर से अलग अलग मेंबर्स के एक्सपीरियंसेस हम लोगों को सुनने को मिले। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही है तो आप एक सर्विस स्पॉन्सर भी ले सकते हैं। सर्विस स्पॉन्सर का वही काम है जो एक रिकवरी स्पॉन्सर का रिकवरी के लिए है। और सर्विस के बारे में जानकारी जिस व्यक्ति को है, जो 12 स्टेप्स, 12 ट्रेडिशंस और 12 कॉन्सेप्ट्स की अच्छी जानकारी रखते हैं, उन लोगों को आप सर्विस स्पॉन्सर भी ले सकते हैं। और अगर आपको कोई सर्विस स्पॉन्सर अभी नहीं है, आप किसी दूसरे मेंबर से आप जानकारी ले सकते हैं कि एक अच्छे आइडिया जीएसआर के लिए क्या क्या जिम्मेवारी हो सकती है। ग्रुप के लिए एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम लोग नहीं करते थे पहले, कि हम
नॉर्मली क्या करते हैं, अब अगर किसी ग्रुप में अगर हमने भेजना है यार, इंटर ग्रुप में भेजना है, हमारा आईजीआर चला गया है, तो ये देखो यार नया बंदा आया है, इसको थोड़ा सा टाइम हो गया है, थोड़ा शराब से दूर हो गया है, तो ऐसे करते हैं यार तुम चले जाओ, तुम्हारी रिकवरी के लिए अच्छा है, सेवा के लिए, और वहां जाके कुछ नहीं करना है। वहां जाके तुमको सिर्फ यही करना है कि एक ग्रुप की रिपोर्ट देनी है, कितने मेंबर आ रहे हैं, ये कंट्रीब्यूशन है, और बस यही जाके करना है, और इसके ज्यादा कुछ करना नहीं है, और वो हम लोगों को पूरी तरह इन्फॉर्म नहीं करते। अ, दूसरी बात यह है कि जो भी जीएसआर आईजीआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम लोगों को ये देखना है कि यार एक क्वालिफाइड आदमी जो समझ सके, जो जितने 12 परंपराओं को, 12 कॉन्सेप्ट को समझ सके कि ये कैसे काम करता है, ग्रुप कॉन्शियस, एक अच्छे ग्रुप कॉन्शियस को करने के लिए क्या करना चाहिए, ग्रुप की विवेक बुद्धि को आगे जाके इंटरग्रुप में या बताने के लिए कि हम लोगों को क्या करना है, वो उसमें काबिलियत होनी जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सी जगहों पे ऐसे होता है कि हम लोग द मोस्ट अवेलेबल पर्सन को भेज देते हैं, वेदर ही इज क्वालिफाइड और नॉट। ये दुख भरी बात है। मैंने फिर उसको अब मैंने कहा मैम पिछली बार हमने क्लासिकल म्यूजिक लगाया। मैम कहते एक मिनट। हाँ जी। तो हमारा बेसिक पर्पज यह है कि वी सेंड द मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन। अफसोस की बात यह है कि कई इंटरग्रुप्स में हमने ये देखा है कि जिस व्यक्ति को लिखना पढ़ना नहीं आता, जस्ट बिकॉज कि उसका स्पॉन्सर चाहता है या उसके सीनियर मेंबर चाहते हैं, उसको आगे मतलब करके उसको ये कहा जाता है कि तू बस हाथ खड़ा कर दे और सेक्रेटरी या कोई और सेवा ले ले, बाकी हम संभाल लेंगे पीछे से, विच इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। वो ना कि उस मेंबर का नुकसान कर रहे हैं, बल्कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस एज ए होल का भी नुकसान हो रहा है। कुछ पैम्फलेट्स हैं, कुछ अलग अलग, मतलब जो हम लोगों को जीएसआर की किट में जो जो चीजें हैं, जो सर्विस मटेरियल देखा गया है, जो है जिसके बारे में जीएसआर या आईजीआर को पूरी नॉलेज होनी चाहिए। एक तो 7th एडिशन वाला पैम्फलेट है, फिर मनी एंड स्पिरिचुअलिटी मिक्स, पैसे की अहमियत क्या है, पैसे की क्यों जरूरत है अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, इसके बारे में ये पूरा दिया है। फिर जनरल सर्विस ऑफिस के बारे में क्या है, अलग अलग टाइप के डिफरेंट हमारे पास वर्क बुक्स हैं, हमारे पास ग्रुप ट्रेजरर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, होम ग्रुप की क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारा लिटरेचर हमारे पास अल्कोहलिक्स एनोनिमस में वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। और सबसे ऊपर अगर देखेंगे तो वो लिखा है A.Information फॉर न्यू ट्रस्टेड सर्वेंट। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो भी भाई सेवा के लिए जाता है, उसके लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, ये सारी नॉलेज होना जरूरी है। ये अपने आप नहीं आ सकती, और हम लोगों को बैठ के ये एक एक पैम्फलेट को पढ़ के समझने की कोशिश करनी है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस काम कैसे करता है। और जो जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के, ये आपकी स्क्रीन पे हैं, ये सारों की जानकारी हम लोगों को बहुत जरूरी है। सबसे पहले, जब तक 12 कदम नहीं किए तो आगे क्या हम बढ़ेंगे। अ, ये सारे प्रिंसिपल्स हैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के, जो हमें मतलब एक अच्छे आईजीआर को, एक अच्छे ए मेंबर को जो ए की सेवाओं में अपना योगदान जाना देना चाहता है, उसको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये ट्रेडिशंस क्या कहते हैं, ये 12 कॉन्सेप्ट्स क्या कहते हैं, वारंटीज क्या हैं, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस को शराबियों से ही बचा के रखती है, वो ये वारंटीज हैं। और ये तो ब्रॉडली हम इस पैम्फलेट पे हम देख रहे हैं। तो बाकी और भी हमारे पास काफी अच्छे पैम्फलेट्स हैं जो जिसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये जनरल सर्विस रिप्रेजेंटेटिव वाला पैम्फलेट है, शायद अभी स्क्रीन पे नहीं आ रहा है ये, एक सेकेंड। यस। तो ये एक पैम्फलेट है जो एग्जैक्टली हमें बताता है कि जनरल सर्विस रिप्रेजेंटेटिव की एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, डिस्ट्रिक्ट मीटिंग्स में जाके क्या बात करनी है,
वहां जाकर हम लोगों को अपने ग्रुप का जो व्यूज हैं वो देना है। और अल्टीमेटली अल्कोहलिक्स एनोनिमस को चलाने की जिम्मेवारी आपकी और मेरी है, हर मेंबर की जिम्मेवारी है। और वो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के आगे भेजते हैं अलग अलग सेवा समितियों में। इफ यू सी फ्रॉम ए डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा पार्लियामेंट सिस्टम, या अगर हम अपना स्टेट का असेंबलीज भी देखते हैं, वहां भी हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं कि वो देश हमारे को अच्छी तरह चलाने में मदद करें। सिमिलरली अल्कोहलिक्स एनोनिमस का सिस्टम भी बहुत ही डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जहां हम लोगों को पूरी आजादी मिली जाती है कि कैसे काम करना है, कैसे करना है, और जो भी विचार आगे रखने हैं वो हम रख सकते हैं। और ग्रुप सर्विसेज से लेकर इंटर ग्रुप में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। बीच बीच में बहुत से कुछ ऐसे सवाल भी आते हैं कि क्या आईजीआर जीएसआर को एक डाकिया है कि नहीं, क्या वो इंटर ग्रुप में जाता है तो सिर्फ ग्रुप का मैसेज लेके जाता है, क्या वह अपनी विवेक बुद्धि नहीं इस्तेमाल कर सकता क्या। तो यहाँ मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि हम लोग एक क्वालिफाइड आदमी को इंटर ग्रुप या डिस्ट्रिक्ट कमेटी में भेजते हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि जो भी वो डिसीजन लेगा ऑन बिहाफ ऑफ द ग्रुप वो ठीक भी लेगा। कई केसेस में ग्रुप को लगता है कि शायद उसने डिसीजन गलत लिया है, फिर भी सिंस वी हैव इलेक्टेड द जीएसआर और आईजीआर, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उसके वी स्टैंड बाय हिम। ये नहीं हो के हम आके मतलब ग्रुप में आए और वहां जो सीनियर मेंबर बैठा है वो कहे भाई तुझे तो ऐसे करना चाहिए था, तूने तो ये गलत काम किया है, तुझे तो ऐसे होना चाहिए था। हर काम के लिए जीएसआर डज नॉट हैव टू कम बैक टू द ग्रुप फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। अगर उसकी विवेक बुद्धि ये कहती है कि मुझे ये फैसला मैं यहीं ले सकता हूँ, क्योंकि बहुत से फैसले होते हैं जो इमीडिएटली इंटर ग्रुप मीटिंग में या डिस्ट्रिक्ट कमेटी मीटिंग में लेने होते हैं और वहां उसे वोट करना होता है। सिमिलरली अगर कॉन्फ्रेंस का एग्जाम्पल देते हैं, तो कॉन्फ्रेंस में डेलीगेट्स और ट्रस्टी जब कॉन्फ्रेंस में कई मुद्दों पे अपनी डिस्कशन चल रही होती है, और वहीं ये नहीं होता कि वो भाई जाके डेलीगेट कहेगा मैं वापस जाके अपने इंटरग्रुप से पूछूंगा कि ये सही है तब जाके हम मैं आके वापस आऊंगा। ऐसे पॉसिबल ही नहीं हो पाता। अगर वो ऐसा करेगा तो फिर इस हिसाब से कोई अल्कोहलिक्स एनोनिमस में फैसले हो ही नहीं पाएंगे। अ, यहाँ गुरप्रीत भाई ने पैम्फलेट ऐड भी किया है ये। अ, इसके अलावा भी हमारे पास बहुत से पैम्फलेट्स है, सर्विस मैनुअल है। और इसके बाद द ए ग्रुप, ये पैम्फलेट पढ़ना बहुत ही जरूरी है सो दैट हमें पता चले कि ग्रुप और इंटर ग्रुप और अल्कोहलिक्स एनोनिमस एज ए होल कैसे काम करता है। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं इस पे ज्यादा समय नहीं लूंगा, और मैं तो सिर्फ सवाल जवाब के लिए वेट करूंगा, और आई एम श्योर कि बहुत से लोगों को बहुत से सवाल होंगे इंटर ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव या जीएसआर के ऊपर। तो आप आगे आएं और अपने सवाल पूछें, और हम इस पे मिलजुल कर इस पे आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो इतना ही कहना चाहूंगा, धन्यवाद। बहुत बढ़िया अनुराग जी, बहुत अच्छे ढंग से आपने इस टॉपिक को समझाया हम लोगों को। कोई भी भाई अपना माइक अनम्यूट करके आगे आ सकता है जो क्वेश्चन या कुछ ऐड ऑन करना चाहे। दोस्तों कृपया माइक अनम्यूट करके आगे आने की कोशिश करें, अपने सवालों को आगे रखें। मीटिंग का समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रवि भाई आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपका ग्रुप आईजीआर को कैसे चुनते हैं या कैसे चुनते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि एक शराबी। सर आईजीआर मैं भी आईजीआर की पोस्ट जब मैंने सर्विस में ली ना, तो मैं थोड़ा सा पढ़ने में ध्यान देता था। तो मैंने देखा हम्म। कि आईजीआर का असली मतलब क्या है। मैंने पैम्फलेट पढ़े कि ऑनलाइन मैंने पैम्फलेट लिए कि आईजीआर इंटर ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसका काम क्या क्या होता है। लेकिन मैं सर आपको रियल ट्रुथ जो बताऊंगा ना पूरे ग्रुप को, कि हमारे यहाँ आईजीआर चुने जाते हैं सबसे वेले बंदे को। जो ग्रुप का सबसे वेला बंदा होता है ना,
कि यार वो कोई हम्म कुछ करने के लिए नहीं है भाई, महीने की आखिरी की मीटिंग्स में आप चले जाना। हम्म तो बहुत बड़ा ना दुर्भाग्य है कि भाई साहब यही आईजीआर आने वाले टाइम के आपके डेलीगेट्स हैं, यही आईजीआर आने वाले टाइम के ट्रस्टी हैं, यही जीएसओ और जनरल सर्विस बोर्ड में जाके सेवाएं देंगे। और इन लोगों को अब सर आईजीआर तो दूर दूर की बात है, मैं तो चेयरमैन और सीपीसी चेयरमैन और सर पीआई चेयरमैन को भी देखता हूं, उनको बेचारों को पता ही नहीं, उनकी ड्यूटी ही नहीं पता और वो सर्विस में आ जाते हैं। और हमें ट्रेडिशन 2 को समझना चाहिए कि ट्रस्टेड सर्वेंट का मतलब क्या है। ट्रस्टेड सर्वेंट का असली अर्थ है कि मैं सेवा कर रहा हूं। सेवा किसकी कर रहा हूं? एल्कोहलिक एनोनिमस की। और एल्कोहलिक एनोनिमस की सेवा करने के लिए अगर मेरे को कोई पद मैं उस पर ले रहा हूं या मेरे को किसी पद की जिम्मेदारी दी गई है, तो मुझको उसकी एटलीस्ट कुछ बेसिक्स तो पता हो। आईजीआर्स को, जो मैक्सिमम आईजीआर्स होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उनको कहाँ वोट करना है, क्या वोट करना है, कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना। वो सिर्फ अपने स्पॉन्सर या अपने ग्रुप के बीच में ही फंसे रह जाते हैं बेचारे। गलती उनकी नहीं है, गलती हम लोगों की है कि हम ट्रेंड नहीं कर पाते या एग्जैक्ट एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बता पाते कि आईजीआर्स को क्या क्या काम है। अब सर जो प्रॉब्लम्स मैंने देखी है ना, कि मैक्सिमम आईजीआर्स को प्रॉब्लम क्या आती है सर, मैक्सिमम इंटर ग्रुप्स के पास या तो गाइडलाइन है नहीं, अगर गाइडलाइंस हैं तो वो देते नहीं है। तो आईजीआर्स को पता ही नहीं है कि भाई वो करेगा क्या। और सर मेरे को नहीं लगता कि नॉर्दर्न इंडिया में मैंने भी बहुत मीटिंग्स देखी हैं कि जीएसओ से जो जो मिनट्स आते हैं या जीएसओ के पास से जो जो हमारा उसका फोल्डर आता है, क्या कभी कोई आईजीआर अपने उसमें ग्रुप में ले जाके उसने पढ़ा है? मेरे को तो नहीं लगता सर किसी ने पढ़ा हो। मेरे को नहीं लगता सर किसी को ये पता भी होंगे कि क्या क्या एजेंडेस पास होते हैं और क्या होते हैं। या कभी सर यहाँ तक कि आईजीआर्स की तो दूर की बात है, डेलीगेट्स को भी नहीं पता होता कि यार वो भी अपने एरिया में, उनको मुद्दे ही नहीं पता होते। और वो जाके फिर जीएसओ में जाके उसमें कॉन्फ्रेंस में जाके बैठ के डिसीजन लेके आ जाते हैं, और वो डिसीजन बताते भी नहीं है इंटर ग्रुप्स को कि हम क्या डिसीजन लेके आए, क्या उनसे सलाह लिए। तो ये सब थोड़ी सी बातें हैं, ये उसमें ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन जो असली बात ये है कि आप जैसे लोगों की ये जो मीटिंग्स अब हो रही हैं, और जो अब आप हमें कॉन्सेप्ट ट्रेडिशन और ये सब जो आप सब लोगों ने सीनियर्स ने सिखाए हैं, ये काफी हेल्पफुल करते हैं। और अब ऑनलाइन इतना फायदा है कि अगर कोई भी आईजीआर अपना बेसिक पता करना चाहे ना, तो हमारे इस इंटरनेट की किसी भी मीटिंग्स को उठा के अपना उसको पता चल सकता है। आप लोगों ने सुना, धन्यवाद। कोई भी भाई आगे आ सकता है या बोल सकता है या अपना एड ऑन कर सकता है। मैं बोलूं? हाँ प्रोमिला, जी हाय मैं शराबी हूँ और मेरा नाम प्रमिला है। थैंक यू सो मच अनुराग, इतने डिटेल में और इतने सरल तरीके में आपने बताया। अभी रवि ने गाइडलाइन के बारे में बोला, मैंने कहा अनुराग ये कैसे मिस कर गया कि गाइडलाइंस होती हैं। बिल्कुल ग्रुप होती हैं। ग्रुप्स की गाइडलाइंस होती हैं जिसमें बहुत स्पष्ट रूप से लिखा जाता है कि किस किस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो जब फुलफिल होती है तभी उसको आगे भेजा जाता है। जैसे आपने कहा था कि बहुत अर्ली रिकवरी में आप सेवा में आ गए, उसी तरीके से मेरे ग्रुप में भी, मेरा होम ग्रुप उजाला ग्रुप है दिल्ली, तो वहां पर मैं मुश्किल से 3 महीने ही हुए होंगे और ग्रुप के सेक्रेटरी के रोटेट करने की बारी आई, एंड कोई वॉलंटियर करने को राजी नहीं था। तो मेरे स्पॉन्सर ने मेरा हाथ ऊपर कर दिया और कहा कि ये करेगी। मुझे ना इल पता ना कुक्कड़, कुछ नहीं पता मुझे, मैं करूं तो क्या करूं, हम है ना। दिस इज हाउ मेरी सर्विस या शुरू हुई, सेवा शुरू हुई थी एए में। एंड बिलीव मी यू, इतना मुझे उसके अंदर मजा आने लगा। अच्छा, आईजीआर जैसे अभी बोल रहे थे कि आईजीआर कई बार नहीं जा सकते हैं, तो उसकी जगह ऑल्टरनेट आईजीआर भेजा जाता है। तो मैं हमेशा एडहॉक ऑल्टरनेट आईजीआर भेजी जाती थी, एंड इससे मुझे इंटरेस्ट आने लगा इंटर ग्रुप में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसका इंटरेस्ट आने लगा। इंटर ग्रुप की गाइडलाइंस मांगी, वो पढ़ी, वो हमारे होम ग्रुप में हम लोग पढ़ते थे। फ्रॉम टाइम टू टाइम, महीने में एक बार हम अपने ग्रुप की गाइडलाइन पढ़ते थे, और लिटरेचर तो हर रोज कुछ ना कुछ पढ़ते ही थे। सो ये जो चीजें हैं ये मजबूत करती हैं मेरी रिकवरी को। और
इंटर ग्रुप में भी सर्विस करने का मुझे मौका मिला। उसके बाद फिर हालात ऐसे हो गए कि मैं कोई पोस्ट नहीं ले पाई, अनफॉर्चुनेटली। बट बैक सीट पे होकर जो भी मुझसे होता है वो मैं सेवा करती हूँ। एंड कोशिश करती हूँ कि कोई भी कन्वेंशन हो, कॉन्फ्रेंस हो। आई रिमेम्बर मैक्लॉयड गन की पहली कॉन्फ्रेंस इतनी या बढ़िया थी। आई स्वेयर, वो मेरी अर्ली रिकवरी में थी। एंड उससे और भी, जिसको कहते हैं ना, चस्का बढ़ गया मुझे कि कन्वेंशंस कॉन्फ्रेंसेस जाओ, वहां सब अलग अलग जगह से लोग आते हैं, उनको मिलो, उनके विचारों को पता करो। आज तक वो जज्बा जारी है। एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड टू सच मीट्स, सच वर्कशॉप्स, सच कॉन्फ्रेंसेस, जहां पर हम लोग एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। एंड बिल्कुल वंडरफुल, ये ग्रुप, इस ग्रुप ने जो भी शुरू किया है, हैट्स ऑफ टू यू। बहुत बढ़िया। बिल्कुल इससे हम बिल्कुल, लोगों को, बहुत मुझे भी फायदा होता है। राइट अनुराग? या ट्रू। थैंक यू सो मच। दोस्तों, एक अगला सवाल जो होता है, थैंक यू प्रमिला, आपने अच्छे ढंग से हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, कि ये इंटरव्यू की जरूरत क्या है। हम लोग ये कहते हैं कि यार इंटरग्रुप में चले जाते हैं, या इंटरग्रुप एक ऐसी बॉडी है जो सब लोगों को यही लगता है यार, ऊपर एक हमारे ऊपर एक मास्टर बना दिया है, बिठा दिया है, एक प्रिंसिपल बिठा दिया है कि ये हमको कंट्रोल करेगा। पहली बात बड़ा क्लियर है कि इंटरग्रुप का जो पर्पस है वो हमारी ग्रुप की ऑटोनॉमी को खराब करना नहीं है किसी भी तरीके से। इंटरग्रुप का बेसिक पर्पस है ग्रुप्स की सेवाएं करना। और सेवाएं वो कैसे कर सकता है, ये आपके स्क्रीन पे कुछ पैम्फलेट मैंने ए ग्रुप में से निकाला है। वो ये कहता है कि इंटरग्रुप और सेंट्रल ऑफिस इज अ वाइटल ए सर्विस ऑफिस दैट रिप्रेजेंट्स पार्टनरशिप अमंग ग्रुप्स इन ए कम्युनिटी। कि आसपास के एरिया के कुछ ग्रुप्स इकट्ठे होकर एक कम्युनिटी को करते हैं और उसी एरिया में काम करने की कोशिश करते हैं। और प्राइमरली इन लोगों का काम क्या है? हेल्पलाइन कॉल्स को हैंडल करना, वॉक इन रिक्वेस्ट अगर किसी को मदद की जरूरत है उसको हेल्प करने के लिए करना, अरेंज फॉर ए वॉलंटियर्स, अगर 12 स्टेप कॉल करने जाना है तो उसके लिए वॉलंटियर्स लिस्ट करना है, या कहीं हमको पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए जाना है तो एक कमेटी जाएगी, उसमें से वो बात करेंगे जाके, और पब्लिक इंफॉर्मेशन का काम करेंगे। एक ही लिस्टिंग्स लोकल डायरेक्टरीज, उस समय तो डायरेक्टरीज होती थी, अब तो कोई डायरेक्टरीज नहीं है, बट अलग अलग जगह जब पे जाकर अल्कोहलिक्स एनोनिमस के हेल्पलाइन नंबर्स को हम दें, सो दैट लोगों को अल्कोहलिक्स एनोनिमस तक पहुंचने में मदद करें। फिर 12 स्टेप वर्क को जियोग्राफिकल बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, सो दैट न्यू प्रोग्रामर को टाइमली हेल्प मिल जाए। मीटिंग लिस्ट को रेगुलर बेसिस पे अपडेट करें, जो को लोकल लेवल से लिटरेचर को स्टॉक करें, जीएसओ से ऑर्डर करके लोकल ग्रुप्स में वो उसको बांटें, सेल करें। ये सारे काम इंटरग्रुप करता है। और सर्व्स एज ए कम्युनिकेशन सेंटर फॉर पार्टिसिपेटिंग ग्रुप्स। रेगुलर न्यूज लेटर भी कहीं इंटरग्रुप्स हम शुरू शुरू में करते थे, न्यूज लेटर भी बनाते थे, ग्रुप्स को इन्फॉर्म करते थे कि क्या क्या काम हो रहा है। अरेंज सिस्टम फॉर ग्रुप टू एक्सचेंज स्पीकर्स, ये भी काम एक समय पे इंटरग्रुप करते थे। अभी तो कुछ इंडिविजुअल्स अपने लेवल पे थोड़ा भागदौड़ करके स्पीकर्स अरेंज करते हैं, बट ऑन द होल इंटरग्रुप्स अलग अलग ग्रुप्स में जाकर स्पीकर्स को एक्सचेंज ऑफ स्पीकर्स होते थे। कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ इंटरग्रुप कमेटीज, इंटरग्रुप में कई टाइप की कमेटीज बनी होती हैं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो भी काम हम लोग करते हैं वो कमेटीज में काम करते हैं, जैसे कि पब्लिक इंफॉर्मेशन कमेटी है, ट्रीटमेंट फैसिलिटीज कमेटी है, हॉस्पिटल की कमेटीज हैं, हाफ वे हाउसेज हैं, इस हिसाब से हैं। और बाकी लोकल डिस्ट्रिक्ट कमेटीज में जाके बाकी हम लोग फिर वी इलेक्ट आर डेलीगेट फ्रॉम आर एरिया टू रिप्रेजेंट आर इंटरग्रुप और आर सर्विस बॉडी इन द कॉन्फ्रेंस ऑल्सो। तो ये ब्रॉडली ये काम इंटरग्रुप करते हैं। और दूसरी बात, आई थिंक अनिल ने हैंड रेज किया। अनिल प्लीज, आप कहना चाहते हैं? अनिल एंड गुरप्रीत हाँ, मैं हाँ जी। नमस्कार। मेरी मैं आवाज आ रही है सर? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है जी। हाँ, तो प्रयास ग्रुप मेरा होम ग्रुप है, मैं मोहाली से हूँ। अ,
मैं अनुराग जी, एक आपने अभी इंटरग्रुप की जिक्र कर रहे हैं, तो मैं अपना जो मेरा प्रश्न है कि हमारे जो सेवा बोर्ड है, जो सेवा कमेटियां, वो उनको उत्तरदायी होती हैं जिनकी वो सेवा करते हो। लेकिन आपने अभी कहा इंटरग्रुप का चेयरमैन हो या कोई भी हो, जेल तो जो भी हो, दे शुड नॉट डिक्टेट। वो बिल्कुल। डिक्टेट नहीं कर सकते, और क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, दे आर दी इनफैक्ट, वो जो कहेंगे इंटरग्रुप, उनकी उनकी मर्जी जो बनेगी ग्रुप कॉन्स्टिट्यूएंट, उसी के हिसाब से। लेकिन क्या होगा जब इंटरग्रुप डिक्टेट करना शुरू करे, तब क्या होगा? तब ग्रुपों में, क्योंकि मैं जिस ग्रुप में था, जब मैंने देखा कि हमारा अनफॉर्चुनेटली इंटरग्रुप स्टार्टेड डिक्टेटिंग एंड देन थिंग्स स्टार्टेड वर्सनिंग, उस हालत में क्या किया जाना चाहिए? बड़ी क्लियर बात है, इंटरग्रुप कैन नॉट डिक्टेट ग्रुप्स इन एनी वे। सिमिलरली आजकल एक नया मुद्दा जो आया हुआ है कि द कॉन्फ्रेंस हैज डायरेक्टेड द ग्रुप्स की आप ऐसे करना चाहिए। आई थिंक ये बड़ा हॉट मुद्दा है। एक मुद्दा अभी शायद सब लोग अवेयर हैं इस ग्रुप में कि क्या ट्रीटमेंट सेंटर्स में जो लोग काम करते हैं उनको ये कि लोकल सर्विसेज में सेवा करने का मौका नहीं देना चाहिए। ये एक कॉन्फ्रेंस डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा है ग्रुप को, जो कि बिल्कुल गलत है। दे कांट डू इट। और सिमिलरली द इंटरग्रुप, नोबडी इन द इंटरग्रुप कैन डायरेक्ट एनी ग्रुप टू डू एनीथिंग। ये हमारी वारंटीज के खिलाफ है। कोई एक इंटरग्रुप और ग्रुप को तो छोड़ो, कोई एक ए मेंबर दूसरे ए मेंबर को डायरेक्ट नहीं कर सकता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वेराज आप इंटरग्रुप कह रहे हो किसी ग्रुप को डायरेक्ट करे, इट इज नॉट उसको, दे नीड टू बी मेड यही मैं अवेयर कि कहना यस, चाहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। दे नीड टू बी मेड अवेयर कि बॉस ये तुम इंटरग्रुप के अगर चेयरमैन बने हो तो ये सेवा की पोजीशन है, डायरेक्शन की नहीं है। तो यही कहना चाहूंगा। हाँ गुरप्रीत, उसके बाद रवि है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुरप्रीत है। गुड इवनिंग अनुराग जी। बड़ा अच्छा लगा मीटिंग अटेंड करके, और अच्छा लगा आपको सुन के। जब मैं 2 या 2.5 साल की मेरी रिकवरी थी तब तब से अनुराग जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और सर्विस मैटर में हमने मिलकर सर्विस का मैंने बहुत कुछ इनसे सीखा, स्पॉन्सर से भी सीखा। तब ऑनलाइन मीटिंग्स नहीं होती थी, हमने शुरू की ऑनलाइन मीटिंग्स इनकी मेहनत के साथ, और चल रही है। आई यूज्ड टू रिमेम्बर जब मैं था, तब आईजीआरस की मीटिंग होती थी, पब्लिक चेयरमैन इंफॉर्मेशन चेयरमैन की, बॉम्बे में। जितने पीआई चेयरमैन थे उनकी कॉन्फ्रेंस होती थी, और आई एम वेरी थैंकफुल भी, अनुराग जी ने मुझे मौका दिया। अपना प्रेजेंटेशन मैंने तैयार की, हमने मिलकर उसको आगे दिया, और वहां हमने रिसोर्सिस के नाम पे एक प्रेजेंटेशन दी। अनुराग जी की गाइडेंस में इन्होंने मोटिवेट किया, मैंने बनाई। और यू विल बी सरप्राइज्ड, जब हम वहां वो प्रेजेंटेशन दे रहे थे तो वाकई ही जो वहां पीआई चेयरमैन बैठे थे डिफरेंट इंटर ग्रुप्स के, उनका यही एक रिस्पांस था भी, हमें इस बात की जानकारी नहीं थी भी हमारे पास इतनी गाइडलाइंस है, हमारे पास इतने पैम्फलेट्स हैं। तो जैसे हमारी किताब में लिखा गया है भी, मैं गलतियां इसीलिए करता हूँ क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है, मुझे बताया नहीं जाता भी मैंने क्या करना है। तो इसीलिए अल्कोहलिक अनोनिमस का हर सवाल का जवाब लिटरेचर में मिलता है। हाँ, लाजमी तौर पे मुझे जो मेरी रिकवरी लिटरेचर है वहां से निकल कर मेरा जो सर्विस लिटरेचर है वहां तक जाना होगा। और ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है ग्रुप का। इन्होंने सर्विस लिटरेचर के थ्रू कुछ पैम्फलेट्स को उठाना शुरू किया, और मैंने इंटर ग्रुप में भी सर्विसेज की हैं। बतौर सेक्रेटरी मैंने काम किया, बतौर आईजीआर ग्रुप में मैंने काम किया, और ये बड़ा क्लियर है इंटर ग्रुप का। अनुराग जी ने बड़ी डीपली बता दिया पहले भी क्या काम है। जब मैं इंटर ग्रुप में जाता हूँ तो वहाँ 8 या 10 ग्रुप होते हैं। तब कंसेप्ट ये व्हाट्सएप का इतना ज्यादा नहीं था, राइट। तब होता क्या है, देखिए, इंटर ग्रुप में बैठा हूँ मान लीजिए एक सिटी में, और वहां दूसरा ग्रुप क्या कर रहा है, दूसरे शहर से आया हुआ ग्रुप क्या कर रहा है, वहां के वो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं तो मुझे बताते हैं भी हमने इस ग्रुप में
हमने ऐसे पब्लिक इंफॉर्मेशन का काम किया, हम ऐसे एक साथियों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी मीटिंग में, तो वहां से मैं सीख कर आता हूँ अपनी उस मीटिंग में से, और आकर अपने ग्रुप को बताता हूँ। और ग्रुप के जो अच्छी चीजें हैं जो मुझे ग्रुप बताता है, वो मैं जाकर इंटर ग्रुप में बताता हूँ। बस इतना ही काम है। लेकिन कई बार देखा गया है ये चीजें कई बार आती है, अभी आईजीआर भी अपनी मर्जी चलाता है या ग्रुप अपनी मर्जी चलाता है, तो इंटर ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ एक मिडिल पर्सन है, जो मेरी नॉलेज कहती है ग्रुप ने जो कहा वो एग्जैक्टली सेम टू सेम जाकर इंटर ग्रुप को बताना, इंटर ग्रुप ने जो बोला वो आकर ग्रुप को बताना, बस इतना सा काम है। लेकिन ये सर्विस बहुत ज्यादा हम्बल होने में मुझे मदद करती है। इस सर्विस के थ्रू मैं सीखता हूँ, इस सर्विस के थ्रू मेरा जो दायरा है वो बढ़ता है। ओपन माइंडेडनेस अगर मैं यूज करता हूँ तो मुझे बहुत एक्सपीरियंस मिलता है, और मैंने ओपन माइंडेडनेस यूज करते हुए काफी चीजें इस सर्विस के थ्रू सीखी हैं, काफी लर्निंग है, आज भी सीख रहा हूँ। और बड़ा अच्छा लगा अनुराग जी का ये जो सेशन अटेंड मैंने किया, थैंक्स टू द ग्रुप जो इन्होंने अरेंज किया। थैंक यू अनुराग जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरप्रीत। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि आईडीआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ बिल्कुल मैसेज ग्रुप जो कहता है उसको इंटर ग्रुप तक ले जाना है, और इंटर ग्रुप का जो है वो ग्रुप तक लाना है, पर कई बार उसको कुछ अपनी मनमर्जी भी कहीं फैसलों में लेनी है, तो वो भी ग्रुप उसको अथॉरिटी देता है कि ऑन बिहाफ ऑफ द ग्रुप यू कैन टेक डिसीजन, आप अपना वोट कर सकते हैं। ये कहना चाहूंगा साथ में। थैंक यू। आई थिंक नेक्स्ट मैं देख नहीं पाया पहले कौन था, नंदू थे या रवि थे या सुमेश थे। एनीबडी कैन स्टार्ट प्लीज। नंदू आप शुरू कीजिए। Good afternoon, Nandu Alcoholic. ये I can speak only for my state, my area. अपना डेमोग्राफी ही कुछ ऐसा है कि उसके हम नेगेटिव डिविडेंड्स अभी पे कर रहे हैं. नाउ आई वांट टू एजुकेट माय IGR. Now I find that he's uneducatable, if you understand what I mean. अभी हम क्या करें? You know which group I belong to. उस ग्रुप की ये हालत है. We send the most available man, क्योंकि वो एक ही बंदा रहता है, उसको हम आगे भेज देते हैं, knowing fully well that he is not qualified. And महाराष्ट्र में मैं घूमता हूँ, and unfortunate बात ये है कि सर्विस लिटरेचर वर्नैकुलर में है नहीं. अभी मैं उसको साथ में बिठा के अंग्रेजी से मराठी में ट्रांसलेट करके बताऊं, वो कितना समझेगा, उसमें ट्रांसलेशन लॉस क्या है, उसने क्या समझा. दीज आर द चैलेंजेस वी हैव लुकिंग एट माय एरिया. बट अभी मैंने चालू किया है ये, एटलीस्ट GSR का एक पैम्फलेट अभी मैंने हाथ में लिया. आई थिंक इन दिस कॉन्फ्रेंस विल बी प्रेजेंटिंग इट फॉर फर्दर ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए. बट ये ट्रेजेडी है कि अपना जो फुटफॉल्स हैं, इनकमिंग ट्रैफिक इनटू AA इन माय एरिया, माय रीजन इटसेल्फ इज ऑफ दैट कैटेगरी, जो अंग्रेजी पढ़ते नहीं है. और बेसिकली मैं बोलूंगा अनपढ़ लोग आ रहे हैं. अनपढ़ मैं उनको भी बोलता हूं जो पढ़ सकते हैं और पढ़ते नहीं है, मैं उनको भी अनपढ़ बोलता हूं. ऐसे लोग आ रहे हैं. This is a big challenge, but it'll take a lot of time to correct it. Thank you. थैंक यू नंदू। हमको इसके साथ ही आगे बढ़ना है। जो भी हम लोग हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरीली जो बनती है, कोशिश करके जो नए दोस्त हैं, अपने स्पॉन्सीज हैं, उनको एजुकेट करने की। हाँ रवि भाई आप बोलिए। रवि। हाँ सर जैसे ना अभी बात हो रही थी ना कि इन्होंने एक ग्रुप अपनी मनमानी चलाता है. सर असलियत में तो हम जब देखते हैं तो कोई इंटर ग्रुप मनमानी क्या है, यहाँ पे अल्कोहलिक्स जो है वो तो हम सारे उपद्रवी होते हैं. मेन जो 12 स्टेपिंग है, 12 स्टेपिंग का असली अर्थ तो हम समझते नहीं. इन कदमों के माध्यम द्वारा जो मुझे आध्यात्मिक जागृति, मैं पहले ये कदम तो करूं तभी तो मैं 12 स्टेपिंग के लिए आगे जाऊं. और ऐसे ही जब मैं आगे अपनी सर्विस में जाता हूं तो सर्विस में जाने से पहले मैं अपनी रिकवरी तो मजबूत करूं, मैं स्टेप्स तो करूं, अपने स्पॉन्सर से बात तो करूं, उसके बाद ह्यूमिलिटी, पेशेंस, और उस पर मैं काम तो करूं. लेकिन नहीं, मेरे को 1-2 स्टेप तो मैं करता हूं और उसके बाद मैं सीधा 12 स्टेपिंग के लिए चले जाता हूं आधा अधूरा ज्ञान लेके.
और फिर उसके बाद आधा अधूरा ज्ञान लेके मैं चला जाता हूँ सर्विस में, और मैं और बेड़ा गर्क करता हूँ। अब मैक्सिमम तो अब आप लोग जैसे रिहैब की सुनते हैं कि रिहैब वालों को हम सर्विस स्ट्रक्चर में काम नहीं करने देंगे। ये दिक्कतें आ क्यों रही हैं? क्योंकि मैंने 3 डेलीगेट से पूछा कि सर ये जो मुद्दा पास हुआ आप कहाँ थे? कह रहे यार अभी मुद्दा पास कब हुआ, हमें तो पता ही नहीं है। तो सोचिए जो डेलीगेट्स हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको पता ही नहीं है मुद्दा पास हो गया है। और ऐसे ही अब जब बात होती है कि इंटर ग्रुप मनमानी, करंट में दिल्ली में एक इंटर ग्रुप में सिलेक्टेड सेक्रेटरी और सिलेक्टेड चेयरमैन को प्यूनेटिव एक्शन लेके जो हमारी वारंटी को खूब ब्रोकन कर रहा है निकाल दिया गया और नया चुन लिया गया। क्यों? और वही वही उसमें से लोग हैं जो ये ट्रीटमेंट फैसिलिटीज का भी उन्होंने पास करवाया है। तो समझिए कि भाई साहब आप लोग कर क्या रहे हैं कि आने वाला भविष्य अल्कोहलिक एनोनिमस ऐसा नहीं था जो बिल और डॉक्टर बॉब दे के गए थे। उन लोगों ने अपनी पावर को डाइल्यूशन करके हम लोगों को दिया था। उन लोगों ने ये कॉन्सेप्ट्स ये ट्रेडिशन किस लिए बनाए थे कि भाई उनको पता था कि ये लोग आपस में आने वाले समय में ऐसे जुड़े नहीं रहेंगे। ये तो भला हो कि भाई 3/4 से कम अगर वोटिंग नहीं होती तो हम हेड सिस्टम पे चले जाते हैं। अगर हेड सिस्टम ना हो ना तो हमारे यहाँ से तो पहले ही डिसीजन होके आएगा कि उस फला बंदे को चुनना है, वो इसलिए चुनना है कि ये बंदा मेरे को पसंद नहीं है। मैक्सिमम स्पॉन्सर्स अपनी रिजल्टमेंट स्पॉन्सीज के थ्रू निकालते हैं। तो इस बात में हम लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि वेल इन्फॉर्म्ड, वेल एजुकेट और वेल जो हमारा फ्यूचर सिक्योर कर सकता हो ऐसे आईजीआर्स को चुने, ना कि ऐसे आईजीआर्स को चुने कि बस यार ये मेरी बात मानता है। तो इसमें जब मैं कहता हूं ना आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं जिम्मेवार हूं, तो मैं हर चीज में जिम्मेवार हूं। मैं स्टेप्स भी करूं, एज एक अच्छा मेंबर भी चुनूं और एज अ सर्विस में मैं अच्छे लोगों का साथ भी दूं। ये नहीं कि सिर्फ मेरे को खुश करने के लिए मैं आ गया। आप लोगों ने सुना, धन्यवाद। थैंक यू, बिल्कुल सही बात है। और ये मेरी और आपकी जिम्मेवारी, इस ग्रुप में एटलीस्ट 44 पीपल आर अवेयर कि ये सब कुछ हो रहा है। और फिर अवेयर तो शायद पहले भी थे, बट एटलीस्ट आज हमें ये पता है कि कुछ ऐसा गलत होते हुए देख रहे हैं, तो हम लोगों को आवाज उठानी बहुत जरूरी है विथ फैक्ट्स। ये नहीं कि सिर्फ सुन लिया इसलिए बोल दिया। हमको डॉक्यूमेंट के साथ उनके सामने को उनको कॉन्फ्रेंट करना है कि भाई आप जो काम कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, और अल्कोहलिक्स एनोनिमस ऐसे नहीं चलता है। तो ये जो सही तरीका है अल्कोहलिक्स एनोनिमस चलने का, वो ये पैम्फलेट में या ये डॉक्यूमेंट में ऐसा लिखा हुआ है। तो इसके बाद मैं सोमेश से रिक्वेस्ट करूंगा, सोमेश, हेमंत एंड उसके बाद एक दो और भाई जिन्होंने अनम्यूट किया है। जी हाँ जी, सोमेश। जी धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, सराबी सोमेश, थैंक यू फॉर योर सर्विस। और काफी अच्छा सेशन है। बीच बीच में मैं थोड़ा आउट हो जा रहा था, नेटवर्क नहीं था मेरा इधर, यहाँ पे हूँ मैं मध्य प्रदेश में। तो मेरा एक सिंपल क्वेश्चन था, जैसे कि मैं अभी ज्वाइन किया है क्या कहते हैं होम ग्रुप, और वो स्ट्रक्चर्ड सर्विस में आना है मुझे, इसके लिए मैंने ज्वाइन किया। लेकिन मेरा सिंपल क्वेश्चन ये था, आईजीआर कैसे बनता है और उसके पीछे क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे कि अभी भाई बता रहे थे 12th स्टेप होना चाहिए, मतलब 12 कदम करने चाहिए उसको, कितने साल वो ग्रुप मेंबर होना चाहिए, कितने साल वो सर्विस में होना चाहिए, और क्या क्राइटेरिया रहते हैं बेसिकली उसको बनाने के लिए। मेरे जैसे एज ए न्यू कमर और एज ए न्यू ग्रुप मेंबर को वो ही नहीं पता है, तो आगे वो ये जो बाकी जितने भी अभी एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिसपे दिक्कतें ज्यादा दिख रही हैं, वो बात की बात है। पहले वो सिलेक्शन प्रोसेस मेरे को थोड़ा जानना था, होता कैसे है। बड़ा अच्छा सवाल है सुमेश। मैंने पहले शायद आप सुना नहीं कि जो हमारे को जो बेसिक रिकवरी की रिक्वायरमेंट है वो कम से कम 2 साल है। और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि 2 साल में उस व्यक्ति ने अपने कदमों को भी किया हो और ट्रेडिशंस के बारे में अच्छी जानकारी हो। और भी जरूरी नहीं है उसको हर चीज की जानकारी हो, पर उसे ये पता हो कि अगर इस टाइप की समस्या है उसे कहाँ किसको रेफर करना है। या तो किसी और मेंबर को रेफर कर सकता है या लिटरेचर में कहाँ रेफर कर सकते हैं। बाकी उसका सेवा का भाव हो, ग्रुप में कुछ सेवाएं दे चुका हो, तो वो एक अच्छा मेंबर बन सकता है, अच्छा आईजीआर बन सकता है। ग्रुप की सेवाएं मतलब ग्रुप का या तो ग्रुप की मीटिंग चेयर कर रहा हो, उसके बाद उसने ट्रेजरर की जॉब की हो, या मतलब
ऐसा है, जो भी व्यक्ति AA की सेवाओं से जुड़ा जो रहता है वो धीरे धीरे करके IGR भी बनता है और भी आगे बढ़ता जाता है। आज मैं जो देख रहा हूं, मैं अपना भी अगर जर्नी देखूं, तो मैं ग्रुप की सेवाओं से मेरी शुरू हुई थी। ग्रुप के चाय बनाने से लेकर ग्रुप के सेक्रेटरी और ट्रेजरर की जॉब के साथ साथ मेरे को ग्रुप का IGR भी बना। फिर इंटर ग्रुप में भी मेरे को मौका मिला सेवाएं करने के लिए। PI चेयर में 2 टर्म्स के लिए रहने का मौका मिला। फिर इंटर ग्रुप का चेयरपर्सन भी रहा। देन आई वॉज ए डेलीगेट ऑल्सो अपने एरिया का। फिर मेरे को रीजन ने ट्रस्टी भी चुना, और ट्रस्टी के साथ साथ फिर मेरे को इंडिया में GSO में PI चेयरमैन की भी सेवा करने का मौका मिला। सो जो भी हम लोग सेवाएं ग्रुप लेवल या ग्रास रूट से करते हैं, वो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। सीधा ही छलांग लगाने वाली बात नहीं है, बट ये है कि हर सेवा में करते करते हमें जो क्वालिटीज आती हैं सेवा करने वालों की, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि हर किसी में वो क्वालिटीज आती हैं, बट काफियों में वो नम्रता आती है, क्योंकि सेवा हमें नम्रता सिखाता है। और भी ग्रुप को साथ ले जाने के लिए, मतलब एक अच्छे लीडर की क्या क्वालिटी होती है, डिक्टेट करने की नहीं होती है। उसकी क्वालिटी होती है कि वो 4 लोगों को साथ लेकर जाए, वो ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करे या आइडियाज दे कि सब लोग उसके साथ जुड़ने को तैयार हों। एक बहुत ही अच्छा पैम्फलेट है हमारा, लीडरशिप इन ए वाइटल नीड, ये बिल डब्ल्यू का वो बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल है। ये हमारे सर्विस मैनुअल में भी है। उसमें भी हम पढ़ सकते हैं क्या क्या हमारी जरूरतें हैं। बस ये बेसिक्स करते रहे तो आप अपने आप ही एक अच्छे मेंबर और अच्छे AA के सेवादार बन पाएंगे। धन्यवाद। हाँ जी, हेमंत भाई आपका सवाल है, उसके बाद रवि जी ने भी हाथ रेस किया दोबारा। जी थैंक यू अनुराग भाई। सभी को नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हेमंत है, मैं एक शराबी हूँ। सर मैं जब AA में आया ना, तो पहले साल तो मेरे को कुछ इतना वो नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे मैं जब जागरूक हुआ और स्टेप वर्क किया, उसके बाद मैं थोड़ा बहुत सर्विस की तरफ इंटरेस्ट हुआ। लेकिन मैं मेरा ये सवाल है बेसिकली कि हमारे यहाँ ना कोई इस बारे में कोई बात ही नहीं करता। क्योंकि जब हमारे यहाँ इंटर ग्रुप बना तो मेरे से कई लोगों ने पूछा कि भाई इंटर ग्रुप बनाने का फायदा क्या है, हमें क्या है, इंटर ग्रुप होता क्या है। यहाँ होम ग्रुप का कॉन्सेप्ट नहीं पता। तो ये सब जो जानकारी है ये कैसे, मतलब इसका क्या किस तरीका है, क्या तरीके से इसको कि आगे जो आने वाले न्यू मेंबर्स हैं उनको कैसे इस तरफ जो है प्रोत्साहित किया जाए, या कैसे उसको जानकारी दी जाए, थोड़ा सा बस ये था। हाँ, इनफैक्ट यही जो आपका ये ग्रुप कर रहा है और आप बड़ी शिद्दत से आप भी इसके साथ जुड़े हुए हो, आई थिंक ये एक बहुत अच्छा प्रयास है कि हम लोग नए दोस्तों को एजुकेट कर सकें कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक तो क्या काम करता है वो तो हमें पता है, और कैसे काम करता है वो भी हमें, पर एक्चुअल अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो स्ट्रक्चर है या हम अपनी सेवाएं कैसे दे सकते हैं, और एक अच्छे ढंग से अल्कोहलिक्स एनोनिमस को चलाने का क्या तरीका है, पहले हम खुद सीखें और फिर आगे सिखाना शुरू करें। हम एक एक मेंबर की हमारी अपनी पर्सनल जिम्मेवारी बनती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इस पे सीखें और आगे जो नए अपने स्पॉन्सीज या नए दोस्त हैं उनको हम अवेयर करें, उनको एजुकेट करें कि भैया अल्कोहलिक्स एनोनिमस ये है। जो एक ओल्ड टाइमर जो अपना वचन देता है, जरूरी नहीं कि जो कुछ वो कहे बिल्कुल ठीक है। उसके अपने ओपिनियंस भी हो सकते हैं जो कि बायस्ड हो सकते हैं। हाँ, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो पार्ट, मतलब आप कॉन्सेप्ट्स में देखेंगे यार, हम लोगों को हर एक नए व्यक्ति को भी उतना ही राइट है जितना कि एक पुराने 30 साल के मेंबर को है, द राइट ऑफ पार्टिसिपेशन। तो ये सारी चीजें जो आप हम लोगों के इस ग्रुप के माध्यम से सिखा रहे हैं, हमको अवेयर कर रहे हैं, हम खुद भी सीखें और आगे भी लोगों को पास ऑन करें। मेरा तो यही मानना है, और इसको ज्यादा से ज्यादा करें। ऐसी मीटिंग लगातार अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग कंडक्ट करें, उतना ज्यादा बेहतर होगा। धन्यवाद। हाँ जी, रवि आप कुछ कह रहे थे। सर जैसे ना पीछे बात हो रही थी ना, सुमेश भाई ने जैसे पूछा था कि क्या क्वालिफिकेशन है। सर मेरे को ना बहुत एक सीनियर मेंबर ने बहुत अच्छा ना एग्जांपल दिया था कि रवि वर्ल्ड सर्विस मैनुअल खोलो अमेरिकन वाला, और उसमें पढ़ो कि क्वालिफिकेशन के साथ साथ क्या रिक्वायरमेंट वगैरह मांगता है।
तो सर मेरे उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट लाइन मेरे को समझाई ना उन्होंने ये बताया कि भैया पहले आप सबसे पहले अपने परिवार से, अपने ऑफिस के कोलीग से आप कंसर्न करो कि आप सर्विस करने जा रहे हो, क्या आप उस सर्विस के लिए टाइम दे सकते हो। आप यहाँ अगर मैं सिर्फ ये नहीं कि बड़बोलेपन में या मेरे ग्रुप ने हाँ करा और मैंने सर्विस के लिए हाथ उठा के आगे आ गया, और लेकिन मैं सर्विस के लिए फिर टाइम नहीं निकाल पा रहा। यार मैं घर में बिजी हूँ, मेरे बीवी बीमार है, मेरे बच्चे बीमार है, मैं ऑफिस में हूँ, मैं यार मैं जा नहीं सकता, यार इस जगह मेरी जगह कोई और चले जाओ। तो इस बात को बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले क्वालिफिकेशन तक तो मैं बाद में जाऊं, पहले ये देखूं कि मेरे पास उस सर्विस के लिए टाइम है भी, कि मैं सिर्फ अपनी ईगो को आगे बढ़ाने के लिए कर रहा हूं। और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट दी होती है वैसे आईजीआर की, वो 2 साल मिनिमम दी होती है, सोबर होनी चाहिए। लेकिन वो हर ग्रुप शायद शासनीय है, तो मैं जब चुना गया था तब मेरी सोबराइटी 11 मंथ की थी। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जिस पद के लिए मैं चुना जाऊं उसके लिए मेरे को पता हो कि समय होना चाहिए। दूसरा, उस पद को जब मैं चुन लिया गया हूं तो उसको सीखने के लिए कम से कम मेरे को विलिंगनेस होनी चाहिए। ये बड़ा जरूरी। आप लोगों ने सुना, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। समय भी बहुत जरूरी है। मैं अपने परिवार का समय निकाल के अपनी ईगो की मालिश करने के लिए मैं अपना ना दे उनको। एक टर्म मैंने पढ़ा था किसी ग्रेप वाइन आर्टिकल में, तो जो ये कि ऐसी जो सेवा के ज्यादा करते हैं ना उनको सर्विस विडोज कहते हैं। सर्विस विडो का मतलब है कि एक ही सर्विस ने उस बेचारी को विधवा कर रखा है, क्योंकि ज्यादा टाइम तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस की सेवाओं में लगा रहता है, तो बाकी जगह क्या घर में क्या टाइम देता होगा। तो ये है। और कोई भाई किसी का सवाल या कोई शेयर करना चाहता है अपना एक्सपीरियंस, अनम्यूट कीजिए या हैंड रेज करके आगे आइए। एज एन असाइड, सर्विस विडो एंड सिटीजन अगेन, दोनों में Yes, विरोधाभास है कि नहीं? सही बात है, सही बात है। या एनीबडी एल्स, कोई और कुछ कहना चाहता है या कोई सवाल? सर लगता है किसी का कोई सवाल जवाब नहीं है, मीटिंग की समाप्ति की तरफ बढ़े सर। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक चलते हैं आगे। सर मीटिंग की समाप्ति हम सर प्रेयर द्वारा करते हैं। क्या प्रेयर कराने में समर्थ हैं सर, किसी भी लैंग्वेज में? ठीक है जी, अंग्रेजी में एक साथ करते हैं। ठीक है सर, ओवर टू यू। गॉड God God grant us the serenity grant us the grant us the to serenity accept the things we cannot change, the things to accept the things we cannot change, courage to change the things we can, courage the and things we can, and wisdom to know the difference. wisdom to know the difference. थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस thank you very much. जी। धन्यवाद अनुराग आप। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू जी, थैंक Thank you everyone. अनुराग जी बहुत बहुत शुक्रिया।